नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बी साइंटिफिक विद रजनी में। नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में हम इससे पिछली क्लास में यानी कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन्हीं केमिकल चेंजेस की। तो जहाँ पर भी केमिकल चेंजेस होते हैं वहीं पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जैसा कि हमने केमिकल चेंजेस में पढ़ा था और मैं वही कह रही हूँ कि केमिकल चेंजेस जहाँ पर होते हैं वहीं पर केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। तो केमिकल चेंजेस को पहचानने के लिए नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा कि चेंज इन स्टेट हो रहा है क्या, यानी कि जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका पदार्थ है, उसकी स्टेट में कोई चेंज आ रहा है क्या, या फिर जो भी आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं उसमें कोई उसकी स्टेट में चेंज आता है या नहीं आता है। अकेला स्टेट में चेंज ही काम नहीं करेगा, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में चेंज तो जैसे हम वाटर को देखते हैं, तो जब वाटर से हम आइस बना लेते हैं, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वो चेंज हो जाता है, पर वहाँ पर हम केमिकल चेंज नहीं कह सकते हैं। तो इसके साथ ही कुछ दूसरे चेंजेस भी हमें देखने होते हैं। फिर आता है चेंज इन कलर। कलर में चेंज अगर आ रहा है, कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया था या कोई भी मटेरियल आपके पास था और कुछ रिएक्शन होने के बाद उसमें चेंज में कलर में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई केमिकल चेंज हुआ है या वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस निकल रही है वहाँ पर चेंज होते टाइम, तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, कई बार टेम्परेचर में भी चेंज आता है, तो अगर टेम्परेचर में चेंज आया है किसी भी मटेरियल के जो भी आपने लिया था, तो उसका मतलब वहाँ पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो याद रखेंगे आप, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, evolution of a gas and change in temperature are the signs of chemical reaction or chemical change. नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल चेंजेस, आपको पता चल गया कि केमिकल चेंज क्या होते हैं या केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ये जो चेंजेस या जो रिएक्शंस हुई हैं उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज। जब हम किसी भी केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि वो किसी मटेरियल में ही हो रही है, हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स है, कोई मैटर है हमारे पास, तो उनके जो सिंबल्स हम लेते हैं, केमिकल्स के सिंबल्स लेते हैं, और साथ में जो अगर हम कंपाउंड ले रहे हैं तो उनके फॉर्मूलाज को लेते हुए जब हम किसी केमिकल चेंज को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे आप कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर बात करती हूँ कि हमने कोयले को जलाया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो कोयले को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है कोई भी चीज़ का जो कम्बशन होता है किसकी उपस्थिति में होता है, किसकी प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया या बर्न किया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज तो हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इसको लिखने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करें, और अगर हम कहें कि कार्बन का सिंबल होता है C एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, तो अगर हम ये कहें कि C प्लस O2 इज इक्वल्स टू CO2, तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या चेंज हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसे ही आप कहते हैं केमिकल इक्वेशंस।